देखिए, क्रिकेट के खेल में हर रोज कोई ना कोई कहानी क्रिएट होती रहती है, लेकिन कुछ कहानी ऐसी होती हैं जिसे सुन के अक्सर हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हुआ होगा। अगर ये लाइन सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं वो कोई रोमांचक मैच की है जहां आखिरी बॉल पे टीम ने मैच जीता था, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये कहानी एक ऐसे क्रिकेटर की है कि उसकी कहानी को ज्यादा लोगों ने सुना तो नहीं, पर जिसने भी सुना उसने यही कहा कि विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हुआ होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूं, कि ये कहानी एक चोर की है या फिर एक क्रिकेटर की। चौंक गए ना? कोई नहीं, वीडियो देखते रहो, अपने आप समझ जाओगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप ल्यूक पोमर्स-बैच को जानते हैं? चलिए हिंट देता हूं कि ये एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जिसने ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला है। नहीं पहचाना क्या? चलो अच्छा, एक और हिंट देता हूं, इसने आईपीएल भी खेल रखी है, और आईपीएल में एक मैच या दो मैच नहीं खेले हैं, पूरे 17 मैच खेले हैं। और यह भी बता देता हूं कि इसने आईपीएल में पंजाब के लिए भी खेला है, और इसने आईपीएल में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम आरसीबी के लिए भी खेला है। अच्छा, ज्यादा नहीं उलझाऊंगा, अब सीधे कहानी पे चलते हैं। देखिए, साल 2007 था जब ल्यूक पोमर्स-बैच नाम का प्लेयर बहुत ही तेजी से ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलर होने लगा था। उसकी हिटिंग कैपेबिलिटीज रातों रात अखबारों की सुर्खियां बटोरने लगी थी, और यही रीजन था कि 2007 में उसको ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 में डेब्यू करने का मौका भी मिल गया। लेकिन उसका जो डेब्यू था वो बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था, बल्कि पूरे तरीके से एक्सीडेंटल था। जब साल 2007 में ही दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक टी20 सीरीज खेली जानी थी, और उस सीरीज से जस्ट पहले जब ऑस्ट्रेलियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसी प्रैक्टिस के दौरान वार्म अप करते हुए ब्रेट हॉज एक इंजरी का शिकार हो जाते हैं। अब यहां पे इत्तेफाक ये होता है कि जिस जगह पे ये ऑस्ट्रेलियन टीम बस वही वार्म अप मैच खेल रही होती है, उसी मैदान पे उस वक्त ल्यूक पोमर्स-बैच उनकी प्रैक्टिस को देख रहे होते हैं, यूं ही स्टैंड्स में बैठ के। देखो, साल 2007 वो साल था जहां पे टी20 क्रिकेट इतना भी पॉपुलर नहीं हुआ था जितना कि आज हुआ है। आज के टाइम पे फिर भी हमें दो टीमों के बीच 3 या 5 टी20 मैचों की टी20 सीरीज देखने को मिल जाती है, लेकिन तब के टाइम पे ज्यादातर ऐसा ही होता था कि वनडे और टेस्ट सीरीज तो बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन ऐसे ही उनके साथ में एक टी20 मैच भी कर दिया जाता था। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच भी एक मैच की टी20 सीरीज खेली जानी थी, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी बैकअप प्लेयर नहीं रखा था। वो बस 11 प्लेयरों को लेकर चल रहा था, और उनको लगा था कि कोई भी इंजरी वगैरह तो होगी नहीं, तो ये जो 11 प्लेयर हम लेके गए हैं इन्हीं को खिला भी देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस मैच से जस्ट पहले जैसी ब्रेट हॉज को इंजरी होती है, तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि किसी बैकअप प्लेयर को तो लेके गए हैं नहीं, तो आखिर ब्रेट हॉज की जगह खिलाएं किसको? और तभी एडम गिलक्रिस्ट अपने बाकी साथी प्लेयरों को यह सलाह देते हैं कि ल्यूक पोमर्स-बैच यहां पे मौजूद हैं, वो अच्छा खासा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, और टी20 क्रिकेट में तो उन्होंने काफी बवाल मचा के रखा है, तो क्यों ना हम उनको एक इमरजेंसी एडिशन देके अपनी टीम को वापस से 11 की कर लेते हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है, लास्ट मोमेंट पे ल्यूक पोमर्स-बैच को ऑस्ट्रेलियन टीम में शामिल कर लिया जाता है, और ये उनका एक एक्सीडेंटल डेब्यू बन जाता है। और यहां पे सबसे कमाल की बात यह होती है कि उस मैच के दौरान जब ल्यूक पोमर्स-बैच को बैटिंग का मौका मिलता है, तो वो किसी को भी निराश नहीं करते हैं, और एक निचली पोजीशन पे आके 7 बॉलों पे 15 रन का एक महत्वपूर्ण योगदान दे जाते हैं। उनका ये डेब्यू और उनकी ये छोटी सी पारी इतनी ज्यादा इंप्रेसिव होती है कि आईपीएल के जितने भी ओनर्स होते हैं उन तक भी ल्यूक पोमर्स-बैच की ये पारी और उनका ये नाम पहुंच जाता है। 2008 आईपीएल सीजन के लिए ल्यूक पोमर्स-बैच को पंजाब किंग्स के द्वारा 30 लाख में खरीद लिया जाता है। एक ऐसे प्लेयर को खरीद लिया जाता है जिसने ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी मात्र बस एक ही मैच खेला था। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं कि जैसा मैंने आपको बताया कि ल्यूक पोमर्स-बैच ने 2007 में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टी20 मैच खेला था, उन्होंने असल में अपने पूरे करियर में भी आज तक वो एक मात्र टी20 मैच ही खेला है, और उस
उसके अलावा उन्होंने कोई भी मैच इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेला। पर जैसा मैंने आपको बताया कि 2008 में पंजाब ने ल्यूक पोमर्सपैच को 30 लाख में खरीद लिया और उसके बाद बीच बीच में उनको आईपीएल में खेलने का भी मौका मिलता रहा। लेकिन यहीं से ठीक 2 साल बाद उनके साथ एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पे उनको पी के गाड़ी चलाते हुए पाया गया और जब वहां के पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो ल्यूक पोमर्सपैच ने उन पुलिस वालों को मारा और काफी ज्यादा घायल कर दिया, जिसके चलते उन पे असॉल्ट का केस भी दर्ज हुआ। साथ ही साथ उनको बहुत बड़ा फाइन भी चुकाना पड़ा और उसी के साथ उनको ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जो आईपीएल जर्नी उनकी 2008 में शुरू हुई थी वो अब भी चल रही थी और जर्नी भी कुछ खराब नहीं चल रही थी। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में जो 17 मैच खेले उसमें उन्होंने 302 रन बनाए और ये रन बनाने में उनकी 28 की एक ठीक ठाक एवरेज भी रही। पर जहां ल्यूक पोमर्सपैच 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से ऑलरेडी बैन हो चुके थे और जहां उनका बैन धीरे धीरे करके खत्म हो ही रहा था, तो 2012 के आईपीएल सीजन में उनके साथ एक और बहुत बड़ा कांड हो जाता है। 2012 में ल्यूक पोमर्सपैच आरसीबी के लिए खेल रहे थे और उसी सीजन में जब एक मैच के दौरान आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था और मैच के खत्म होने के बाद जब आरसीबी टीम पार्टी कर रही थी तो उसी पार्टी के दौरान ल्यूक पोमर्सपैच पे एक महिला द्वारा सेक्सुअली असॉल्ट करने का इल्जाम लगता है। इवन उन पे ये इल्जाम भी लगता है कि उन्होंने उस महिला के फियांसे को काफी बुरे तरीके से पीट दिया है और वो पूरे तरीके से घायल हो चुका है। उस महिला का नाम था जोहाल हामी और उनके फियांसे का नाम था साहिल पीरजादा। ये दोनों भी वहीं पे मौजूद थे जहां पे आरसीबी की आफ्टर पार्टी चल रही थी, पर इन दोनों को जो डेक्कन चार्जर्स की टीम है उनकी तरफ से इनवाइट करा गया था। इस रात की अगली सुबह खबर आती है कि ल्यूक पोमर्सपैच को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पे 2 बहुत ही बड़े केस दर्ज हुए हैं। पहला सेक्सुअली मोलेस्ट करने का और दूसरा उस आदमी को बुरे तरीके से पीटने का। पोमर्सपैच ने साहिल पीरजादा को इतने बुरे तरीके से पीटा होता है कि साहिल को एडमिट तक करना पड़ता है और उनको काफी दिन लग जाते हैं वापस से रिकवर होने में। जब पोमर्सपैच को सुबह अरेस्ट करके ले जाया भी जा रहा होता है तो नोटिस किया जाता है कि पोमर्सपैच के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, जिससे सभी लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद पोमर्सपैच को भी ये चोट इसीलिए लगी है कि उन्होंने साहिल पीरजादा पे अपने हाथों से हमला किया। विक्टिम का जब स्टेटमेंट सामने आता है तो वो कहती हैं कि जहां ल्यूक पोमर्सपैच और उनकी टीम पार्टी कर रही थी तो वहीं आसपास पे हम दोनों भी पार्टी कर रहे थे और धीरे धीरे हम लोग आपस में घुलने मिलने लगे थे और उसके बाद हम वापस जाने लगे थे। लेकिन जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो हमने नोटिस किया कि ल्यूक पोमर्सपैच भी हमारे कमरे में आ रहे हैं। जो विक्टिम महिला थी वो तो ये तक इल्जाम लगा देती हैं कि मेरे फियांसे थोड़ा सा लेट कमरे में आने वाले थे और उससे पहले ल्यूक पोमर्सपैच मेरे कमरे में घुस गए। 2 पल के लिए तो मुझको इतना डर लगने लगा कि ये इंसान मेरे साथ पता नहीं क्या कर दे। लेकिन जस्ट उसकी थोड़ी देर बाद जब मेरे फियांसे वापस आए और उन्होंने ल्यूक पोमर्सपैच से कमरे से बाहर जाने को कहा तो ल्यूक पोमर्सपैच ने कमरे के बाहर जाने से मना कर दिया और उन्होंने एक के बाद एक मेरे फियांसे पे मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अब जाहिर सी बात थी कि इस इंसिडेंट के बाद ल्यूक पोमर्सपैच को आईपीएल से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया और इससे ल्यूक पोमर्सपैच की कोई जो दिक्कतें थी वो कम नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि ल्यूक पोमर्सपैच को छोड़ दिया गया, उन पे केस चला और काफी दिनों तक चला और इवन ये खबरें भी सामने आने लगी कि ल्यूक पोमर्सपैच को 2 साल के लिए दिल्ली की जेल में ही सड़ना पड़ेगा। वो तो आईपीएल कमेटी और आरसीबी ने विक्टिम के साथ मामले को सेट कर लिया और विक्टिम ने अपनी एफआईआर अपनी कंप्लेंट को वापस ले लिया और इसके बाद ल्यूक पोमर्सपैच को वापस उनके देश भेज दिया गया। लेकिन इससे फायदा क्या ही होने वाला था, ल्यूक पोमर्सपैच का पूरा करियर उनकी आंखों के सामने तबाह हो रहा था। बाद में जब पोमर्सपैच का स्टेटमेंट सामने आया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से महिला के कमरे में नहीं गए थे बल्कि उनको सामने से इनवाइट करा गया था और उन्होंने उस महिला को छुआ तक नहीं था। हां, पोमर्सपैच ने इस बात को जरूर एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने उसके फियांसे को मारा था, लेकिन सेम टाइम पे उन्होंने ये भी कहा था कि हम दोनों के बीच कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गई थी जिससे वो बोल कुछ और रहे थे और मैं समझ कुछ और रहा था और उसके चलते हमारे बीच
बीच जो गलतफहमी थी वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो गई थी। खैर आईपीएल से तो पोमर्स पैच का खात्मा हो ही चुका था और ऑस्ट्रेलिया में भी उन पे बैन चल रहा था और इसके चलते, इतनी तकलीफों के चलते, इतने सदमे के चलते कोई भी इंसान एक ही चीज करता है, शराब और ड्रग्स का सहारा लेने लगता है। कुछ ऐसा ही पोमर्स पैच के साथ भी हो रहा था। धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा ड्रग्स करने लगे और धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगे और धीरे धीरे वो बहुत बड़े डिप्रेशन का शिकार होने लगे। जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पोमर्स पैच से बैन हटा तो उन्होंने भी इस मौके का फायदा बहुत ही शानदार तरीके से उठाया। 2012 में खेली गई बिग बैश लीग में ल्यूक पोमर्स पैच सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे और उन्होंने अपनी शानदार बैटिंग से अपनी टीम ब्रिस्बेन हीट को उस बिग बैश लीग का विजेता भी बनाया। लेकिन मसला उनके साथ इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो शराब, ड्रग्स और डिप्रेशन का शिकार बने हुए थे। वो चाह के भी उससे दूर नहीं हो पा रहे थे और इसी के चलते उन्होंने 2014 में क्रिकेट से रिटायरमेंट घोषित कर दिया। पर कहानी का अंत यहां पे नहीं होता है। सबको लगा कि जो पोमर्स पैच हैं वो गायब हो चुके हैं, वो गुम हो चुके हैं। किसी को भी दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी कि वो ल्यूक पोमर्स पैच आखिर गया कहां। और तभी फरवरी 2020 में अचानक से खबर सबके सामने आती है जो पूरी ही दुनिया को चौंका के रख देती है, जहां लोगों को पता चलता है कि ल्यूक पोमर्स पैच पूरे तरीके से अपने धन और अपनी संपत्ति को खो चुके हैं और आज वो दाने दाने के मोहताज हो चुके हैं। उनके पास जो एक कार पड़ी हुई थी आज वो उसी में रह रहे हैं और अक्सर उन पे चोरी के केस भी चलते रहते हैं। फरवरी 2020 में ही उन पे एक केस दर्ज हुआ जहां पे उन पे ये इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने एक शॉपिंग मॉल के बाहर से एक साइकिल को चुराया है। इसी के साथ उन पे ये भी इल्जाम लगा कि उन्होंने एक लिक्वर शॉप से, यानी कि एक शराब की दुकान से 10 शराब की बोतलों को चुरा लिया है। और इन्हीं केसेस के चलते जब कोर्ट ने पोमर्स पैच को कोर्ट में हाजिरी देने को कहा तो ल्यूक पोमर्स पैच वहां भी नहीं पहुंचे और इसके बाद उन पे अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। अब आज के भी टाइम पे किसी को भी कानो कान खबर नहीं है कि ल्यूक पोमर्स पैच गए कहां, आखिर ल्यूक पोमर्स पैच है कहां। कोई कहता है कि वो बस ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं, पैसों की तलाश में रहते हैं या फिर कहीं भीख मांगते हैं या फिर शायद वो जेल में हैं। किसी को भी नहीं पता कि वो इंसान इस समय है कहां। क्या आपने आज तक किसी भी प्लेयर की इतनी दर्दनाक कहानी सुनी है कि जो प्लेयर एक वक्त पे आईपीएल खेल रहा था आज लोगों को पता भी नहीं है कि वो कहां है। आज वो पूरे तरीके से डिप्रेशन, शराब और ड्रग्स का शिकार हो चुका है और आज के टाइम पे ना जाने उस पे कितने चोरी के केस लगे हुए हैं। आप में से किस किस को ल्यूक पोमर्स पैच का नाम याद था? जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और ऐसी ही जबरदस्त क्रिकेट स्टोरीज आप देखते रहना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।